नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम मित्रों, उन सभी में इंडिया जीके का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्य वंश। और मौर्य वंश जो इतिहास है, इंडिया का जो इतिहास है, उस इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है मित्रों, यानी इस टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हर एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस है, चाहे आरएस है, आईएएस है, छोटी से लेकर बड़ी तक जो एग्ज़ाम है, उन सभी में आपका मतलब मौर्य वंश से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर एग्ज़ाम में। ठीक है। और मतलब आसानी से मतलब जो एग्जामिनर है, वो जो परीक्षार्थी है, उनको भटका देते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको इसमें तैयारी करनी है। तो मेरे साथ शुरू कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर शुरू करते हैं। ठीक है। संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है। इसने 323 ईसा पूर्व में मगध पर अधिकार किया था और गणानंद की हत्या की थी। यानी गणानंद जो शासक था, मगध का शासक था, यानी मगध जो था वहाँ पर सबसे पहले गणानंद का शासन था। इस गणानंद की हत्या की थी 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। इसका उपनाम है सेंड्रोकोटस, यानी इसको पुस्तकों में, ग्रंथों में सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारते हैं। गुरु का नाम चाणक्य मित्रों। ठीक है। अब बात करते हैं कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था इसने। सेल्यूकस निकेटर को इसने पराजित कर दिया। वह सेल्यूकस निकेटर है, वह आपके सिकंदर है, सिकंदर का सेनापति था मित्रों। आप सभी को पता होना चाहिए। यानी 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को इसने पराजित कर दिया। ठीक है। इसके साथ इसका एक दरबारी था, यानी सेल्यूकस निकेटर के साथ दरबारी था मेगस्थनीज। ये इसके दरबार में आया था। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध थी तत्कालीन शासकों में, तत्कालीन समय में, यानी इंडिका नाम की पुस्तक थी मेगस्थनीज की। ठीक है। जिसमें भारत में प्रथम जनगणना के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। यानी भारत में सर्वप्रथम जनगणना के प्रमाण मिलने वाली जो पुस्तक है, वो है इंडिका। इस पुस्तक में आपके जनगणना के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। ठीक है मित्रों। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या मतलब मृत्यु हो गई मित्रों। ठीक है। संलेखना पद्धति से इसकी मृत्यु हुई थी। संलेखना वो पद्धति होती है जिसमें जो जैन धर्म होते हैं, जैन धर्म में खाना पीना सब त्याग देते हैं, त्याग करके मतलब मौन ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद शरीर है वो अपने आप अपने जो प्राण है उसका त्याग कर देता है। तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना पद्धति अपनाकर अपनी मतलब देह का त्याग किया था। ठीक है। श्रवण बेलगोला में मतलब मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी मित्रों। ठीक, मतलब इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। इसके दूसरा शासक है बिंदुसार, यानी इनके पुत्र थे बिंदुसार। इन्होंने मतलब उज्जैन और तक्षशिला में इसके शासनकाल में विद्रोह हुआ था। ठीक है मित्रों। वह सुसीम व अशोक दो इसके पुत्र थे। तो सबसे पहले उसने उज्जैन में सुसीम को भेजा, उसके बाद में अशोक को भेजा। ठीक है। यानी अशोक ने उज्जैन और तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, अशोक ने उनका मतलब दमन कर दिया था। मृत्यु हुई थी 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की। ठीक है। बिंदुसार के बाद इसका पुत्र था अशोक महान। ये अशोक है, ये शासक बना था इसके। अशोक को मित्रों मतलब शिलालेख लिखने की जो परंपरा है भारत में, उसका इसने मतलब शुरुआत की थी सम्राट अशोक ने। ठीक है। शिलालेख में इसका नाम देवनाम प्रिय मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि शिलालेखों में इसका क्या नाम है, देवनाम प्रिय, यानी देवनाम प्रिय नाम से इसको पुकारा जाता है शिलालेखों में। श्रीनगर की स्थापना की थी और आजीवक जो संप्रदाय थे उनके लिए इन्होंने 5 गुफाएं, मतलब गुफाओं का नाम है करण, चौपार, सुदामा, विश्व झोंपड़ी। ये जो गुफाएं हैं उनका मतलब निर्माण करवाया था किसने, अशोक ने। आपको पता होना चाहिए। इसका राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको पता होना चाहिए। राज्यारोहण अलग है, राज्याभिषेक अलग है। राज्यारोहण का मतलब होता है कि पिता की मृत्यु के बाद में उस राजगद्दी पर बैठना, सिर्फ बैठना, यानी राज तिलक नहीं होता है, बैठना। ठीक है। इसके बाद राज्य तिलक होता है। राज तिलक को राज्याभिषेक नाम से जाना जाता है। यानी 229 ईसा पूर्व में 4 साल बाद में इसका राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था अशोक के काल में, वो था कलिंग का युद्ध। आपको पता होना चाहिए कि 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। ठीक है। राज्यारोहण के 12 वर्ष बाद में 13वें वर्ष, और इसका उल्लेख भी 13वें शिलालेख में है। ठीक है। जो कलिंग था वो स्थान का नाम है मित्रों। कलिंग प्रशासन था नंदराज का। नंदराज के साथ इसने युद्ध किया था। युद्ध में मतलब अत्यधिक सैनिकों की मतलब बहुत सारे जो व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पश्चात जो अशोक सम्राट थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में इन्होंने दिग्विजय के स्थान पर दंभ विजय अपना ली। यानी दिग्विजय ने दिशाओं को जीतने के बजाय, मतलब जो पास के शासक थे उनको जीतने के बजाय इन्होंने मतलब उनके स्थान पर दंभ विजय का अपना लिया। दंभ जो बौद्ध धर्म है उनको अपना लिया इसने। ठीक है। युद्ध के पश्चात। और इसके अपनाने का जो गुरु थे इसके, वो उपगुप्त थे। यानी उपगुप्त के कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसका एक प्रसिद्ध शिलालेख है बाबरी शिलालेख, जो जयपुर से प्राप्त हुआ है मित्रों। ठीक है। और श्रीनगर की स्थापना भी की थी। आपने पता होना चाहिए
कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। ठीक है, जो झेलम नदी के किनारे है। अब बात करते हैं अशोक के बाद में इसके जो जितने भी शासक थे उन शासकों में मतलब वो एकरूपता नहीं थी, वो शासक इतने प्रसिद्ध नहीं हुए पूरे विश्व में जितने अशोक से पहले के शासक हुए थे। इसके बाद में लगभग 10 शासकों का मतलब उल्लेख मिलता है। उनमें सबसे प्रसिद्ध है मतलब 10 राजा हैं, उनमें जलोक है, दशरथ है। अंतिम शासक की बात करें तो बृहद्रथ था, आपको ये याद रखना है बस। अंतिम 10 मतलब शासकों का उल्लेख है, लेकिन अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। इस बृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में हत्या कर दी जाती है। बस इतना याद रखना है कि शुंग वंश की स्थापना होती है यहाँ पर। शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग, इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और उस नए वंश शुंग वंश है, इस शुंग वंश की इसने स्थापना कर दी। तो ये था हमारा मौर्य वंश। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।